हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर संबंध फलन, ठीक है, संबंध फलन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन सब ऐसे हैं कि अगर इन सब क्वेश्चन को अगर हम लोग लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें संबंध फलन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ मतलब बेसिक से लेके एकदम, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बात से लेके पूरी लास्ट तक जो है सब कुछ इसमें ऐड हुआ। मतलब अगर हमको सब कुछ पता है तभी सब क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर सब लोग सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो इतना समझ जाना कि तुम्हें उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सब वैसा ही क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए बहुत एग्जाम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ये तो कम से कम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से लगाना, देखना क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, फिर देखना फिर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, उसको देखो और ट्राई करो कि आता है कि नहीं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन तो इजी लिए है। ठीक है, कि कम से कम जब स्टार्ट करो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम तब थोड़ा मन करेगा लगाने का। अगर पहला ही क्वेश्चन टफ आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुंह बन जाएगा कि नहीं आ रहा है, तो नहीं लगाएंगे। इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो लगभग सब लोग ट्राई किया होगा, सब लोग लगाया होगा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज पढ़े होगे तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हमको एक संबंध दिया। अब संबंध फलन सब लोग पढ़े होगे अच्छे से, सबको पता होगा स्वतंत्र संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं और सम्मित किसे कहते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, इतना तो मान के चलते सबको पता है, फिर भी नहीं पता होगा तो हम बताते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है कि एक हमको संबंध दिया है आर। ठीक है, एक हमको संबंध आर दिया है। वो कैसा दिया है कि इसमें ए कॉमा बी, ये क्रमिक युग्म होता है, ऐसे लिखा जाता है, ए कॉमा बी है। और सच दैट ये कैसे है कि जो ए बी का भाजक है, ए क्या है, बी का भाजक है। अब इसका मतलब समझ में आता है, ए बी का भाजक है। ठीक है, भाजक है मतलब क्या कि जो ए होगा वो बी को पूरा का पूरा काट देगा। काटना मतलब ये नहीं, काटना नहीं मतलब जैसे डिवाइड करते हैं ना, पूरा का पूरा उसको डिवाइड कर देगा एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे अगर बोले अगर हम 56 है, जैसे सोचिए 56 है, अगर इसको बोले तो बताओ इसको कौन एग्जैक्ट काट देगा, मतलब 8 से कट जाएगा ना, तो हम बोलेंगे कि जी 8 से कट जाएगा, तो बोलेंगे जो 8 है वो 56 का क्या है, भाजक है। मतलब 8 क्या है, 56 का भाजक है, मतलब 8 से 56 क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो इसको बताओ ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 7। अब देखो अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब उसको हम ऐसे प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकते हैं। तुम सोचो जैसे 12 है, बताओ 12 क्या है, 12 जो है 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसको हम 4 गुणे कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आराम से 12 आ जाएगा। कैसे, तो 4 3 12। ठीक है, तो जो भी भाजक होता है वो उसके पहाड़े में आता है, कहने मतलब तुम ये बोल सकते हो। तो इस चीज को ऐसे समझो, अगर हम बोले कि जो 56 का भाजक 8 है, मतलब 8 के पहाड़ा में 56 आता है, ये चीज। अगर 12 का भाजक 4 है, मतलब 4 के पहाड़ा में कितना आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है। तो उस चीज को तुम यहाँ समझो, अगर ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है, इसका मतलब क्या कि ए के पहाड़ा में बी आएगा, बोल सकते हो कि नहीं। इस चीज को सीक्वेंस समझो। ठीक है, अगर 8 जो 56 का भाजक, इसका मतलब क्या 8 के पहाड़ा में 56 आएगा, 4 जो है 12 का भाजक है, मतलब 4 के पहाड़ा में 12 आएगा। तो सेम उसी तरह ए जो है बी का भाजक है, इसका मतलब क्या ए के पहाड़ा में बी आएगा, मतलब ए का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करने पे बी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमको पता नहीं कि ए का मल्टीप्लाई किससे करने पे बी आएगा, तो कोई भी यहाँ पे एक नंबर हम क्या सपोज करते हैं, वेरिएबल सपोज करते हैं ना, एन सपोज कर लो कि जब ए का मल्टीप्लाई अगर हम एन से करेंगे तो बी आएगा, क्योंकि उसका भाजक है मतलब पूरा कटेगा। ठीक है, ये चीज समझाएं इसलिए कि इसका यूज आगे हमको मिलेगा। अब देखो पहला करते हैं, देखो पहले सतुल चेक करते हैं। बताओ सतुल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब सतुल किसे कहते हैं। तो सतुल में बताया गया ना कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या आर। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर उसी चीज का सतुल मतलब क्या, जो चीज खुद के बराबर हो, ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज खुद के बराबर हो। ठीक है, तो जब समुच्चय सॉल्व करते थे उसमें क्या देखते थे कि उसमें 1,1 हो, 2,2 हो या 3,3 हो, अगर ऐसा पेयर दिखेगा, ऐसा क्रमिक युग्म दिखेगा तो उसको बोलते थे सतुल्य है। ठीक है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करने का तरीका हम क्या बताए थे कि स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन करना होगा तो अगर ए और बी का जो संबंध दिया होगा तो क्या करेंगे, बी की जगह भी 1 रख देंगे, जो बी होगा उसके जगह भी ए रख देंगे, फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अगर वो सही होगा तो बोलेंगे क्या है, सतुल्य। देखो तो जैसे बताते भी, तो क्या करोगे, देखो पहली चीज लिखोगे, सिंपल सा लिखोगे क्या है कि ए कॉमा बी, देखो ऐसे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे तुमको पूरा सॉल्व करना, लिखोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा की बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य है कि क्या है, ए
बी का भाजक है ना, ए बी का भाजक है। अब बताओ सेकंड हैंड में क्या करते हैं, सेकंड हैंड में हमें बताया था ना कि अगर सतुल्य चेक करना है तो क्या करोगे, बी के जगह भी ए रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सतुल्य में ए कॉमा ए होता है या बी कॉमा बी होता है, सी कॉमा सी होता है, ऐसे इसको समझ सकते हो। ठीक है कि 1 कॉमा 1 होता है, 2 कॉमा 2 होता है। तो जब स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, बी की जगह भी ए रख देते हैं। बस इतना दिमाग में रखना। तो अगर ये दिया था स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा संबंध था, पहले दिया था, उसी संबंध को हम लिख लेंगे। ठीक है, जो संबंध दिया होगा उसी संबंध को ऐसे लिख लिए। अब बस क्या करो कि जो बी है उसके जगह भी ए रखो और उस चीज को पढ़ो, उस संबंध को पढ़ो, क्या वो सही है, क्या वो सत्य है। देखो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जहां पे बी वहां रखो, ए का भाजक है, ए का भाजक है। तो क्या ये बताओ, क्या ये बात सत्य है? ए का भाजक है मतलब क्या ए से कट जाएगा? जाहिर सी बात है, कोई भी संख्या होगी तो खुद से कटेगी ही ना। तो इसका मतलब ये बात क्या है, सत्य है। तो ए का भाजक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखो, ऐसे बोलो, इसका तात्पर्य है ऐसे लिख दो कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या, ऐसे लिखोगे। ये सॉल्व करने का प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व करने का जो स्टेप होता है वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तुम्हें आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे सॉल्व करना है, स्टेटमेंट क्या लिखना है, वो सब भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर एक लाइन। ठीक है, ये करने के बाद लिख देंगे, इसलिए क्या होगा, संबंध आर स्वतुल्य है, संबंध आर स्वतुल्य। ठीक है, अब सेकंड चेक करो, सम्मित। ऐसा नंबर तुमको नहीं डालना है, हम बस बता रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं कि समझ में आए कि पहले स्वतुल्य चेक करें, अब दूसरा सम्मित चेक करो। सम्मित मतलब क्या होता है कि अगर जो संबंध ए का बी से वही संबंध बी का ए से हो जाए। इसका मतलब क्या कि जो तुम्हें रिलेशन दिया होगा ए और बी का, तो उसका स्थान दोनों बदल दो, ए की जगह बी की जगह ए रख के पढ़ो, क्या वो स्टेटमेंट सही होगा। अब तुम सोचो, पहले इसको करके देखते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करने लगेंगे फेयर पे, मतलब डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसको करके देखेंगे तो ना। तो क्या बोलेंगे, देखो ए बी का भाजक है, ए क्या है, बी का भाजक है, तो इसको उल्टा करते हैं, बी की जगह ए की जगह बी। अब इसको बोलो बी ए का भाजक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, क्या ये हमेशा सही रहेगा? क्यों, देखो किसी स्टेटमेंट को, मतलब अभी स्टेटमेंट है कि नहीं वो बाद में पढ़ेंगे, वो चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे समझो भी। ठीक है, कि अब बताओ क्या ये सत्य होगा, क्या सत्य होगा, तुमको बताना है। तो क्या बी ए का भाजक होगा? अगर ए बी का भाजक है तो क्या बी ए का भाजक होगा? तुम खुद देख लो यहाँ पर ना, सिंपल से इतना एग्जाम्पल तो लिए है। बताओ अगर 56 मतलब जो 8 था 56 का भाजक था, सोचो मतलब जो 56 था वो 8 से कट रहा था, तो क्या 8 56 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। ठीक है, 12 जो था 4 से कट रहा, तो क्या 4 12 से कटेगा? सम्मित में उल्टा ही करते हैं ना। इसका देखो अपनी भाषा में समझो, कैसे बोलोगे कि जो 12 था 4 से कट रहा था, 12 4 से कट रहा था, तो क्या 4 12 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। पूरा 56 8 से कट रहा था, तो 8 56 से कटेगा नहीं। तो उसी तरह अगर बी जो है, उसी तरह बी, देखो ए बी का भाजक, इसका मतलब क्या कि बी ए से कटेगा। ऐसे समझेंगे ना, खुद में जब तुम्हें समझना होगा अपनी भाषा में, तो ऐसे बोलोगे ना कि अगर ए बी का भाजक, इसका मतलब क्या बी जो होगा वो ए से कटेगा। तो अगर बी ए से कटेगा तो क्या ए बी से कटेगा? देखो बी अगर ए से कट रहा है तो क्या ए बी से कटेगा? नहीं कटेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सम्मित नहीं है। अब सम्मित नहीं तो इसको एग्जाम्पल लेके तुम दिखाओगे। ठीक है, अब ए और बी और बी में नहीं दिखाओगे। ठीक है, क्योंकि वैसे पता कहां चलेगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे। बताते ना कि अगर कोई चीज अगर असत्य होता है तो किस पॉइंट पर असत्य है, या तुम्हें क्या लग रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ पर गलत है, तो उस चीज को लेके दिखा दो। तो इसमें से कोई एग्जाम्पल पकड़ लो, मतलब 4 12 ले लो या 56 8 ले लो, कोई ले लो, लेके दिखा दो। हम लेके दिखा देते हैं। ठीक है, 12 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर लिख लेते हैं क्या, 4 12 लिख दिए, बिलोंग्स टू क्या, आर। ठीक है, 4 12 बिलोंग्स टू आर। फिर बोल देंगे क्या, इसका मतलब क्या है कि 4 लिखेंगे ना, 4 12 का भाजक है। इसका मतलब ये हुआ जो पहला वाला दूसरे भाजक है। अब तुम इस चीज को बोलोगे क्या 12 4 का भाजक है, तो लिखोगे नहीं, लिखोगे 12, स्थान बदल देते हैं ना, तो लिखेंगे 12 4 का भाजक नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि 12 4 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, ऐसे काट देते हैं ना, बिलोंग्स टू सही काट देते हैं। तो क्या बोलेंगे, अब देखो नीचे जगह नहीं दिखेगा नहीं, इसलिए हम आगे लिख रहे हैं, लिखेंगे इसलिए संबंध आर क्या है, सम्मित नहीं है। क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। ये चीज देखो ऐसे ही करना है कॉपी में।
फेयर में या कहीं पर भी तुम टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम में बैठो, सब ऐसे लिखना है तुमको लाइन से, ठीक है। अब बताओ, अब हमको संक्रामक चेक करना है। अब बताओ संक्रामक में क्या लेते हैं, ए बी और बी सी लेते हैं, ठीक है। तो पहले तुम इसको चेक कर लो, क्या संक्रामक होगा, क्या ये संक्रामक होगा कि नहीं। तो देखो अभी देखो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे यहाँ पे था ना 12 कैसे कट रहा था, 4 से कट रहा था, तो लिख दिए। अब 4 के लिए क्या ले लेते हैं, देखो 12 के लिए क्या लिए 4, तो 4 के लिए हमने लेते हैं क्या 2 ले लिए, ठीक है। तो बताओ क्या 12 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। तुम ऐसा कभी भी तुम 3 नंबर का पेयर ले लो, 12 4 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, तो देखो 12 2 से कटेगा पक्का, कुछ भी ले लो। और 56 लेते ना, 56 अगर 8 से कटेगा, 8 4 से कटेगा, तो देखो 56 जो होगा 4 से पक्का कटेगा। ये पढ़े होगा ना, यही ना है संक्रामक, क्या ए से बी, बी से सी, तो फिर ए से सी का रिलेशन बनना चाहिए, ये ना पढ़े। तो देखो अगर ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी का रिलेशन बन रहा है कि नहीं, तो मतलब ये संक्रामक तो है, ये क्या है संक्रामक तो है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि संक्रामक देखो कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे, ठीक है। पहले देखो उस चीज को करके समझ जाओ कि वो है भी कि नहीं, ठीक है। पहले तुमको तो आना चाहिए, तुमको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ ये है, ये सतुल्य है, ये संक्रामक है, ये सम्मित नहीं है, इसे तुमको पहले खुद आना चाहिए। जब तुमको खुद समझ में आ जाएगा तुम उसको फिर लिख लोगे, कैसे भी करके लिख लोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं लिखने आएगा तो 1 2 बार हो सकता है कहीं से देख लोगे, या बुक से या कॉपी से, रफ कॉपी से, कहीं से भी कोई बता देगा, तो एक बार तुमको आइडिया मिल जाएगा, तो फिर दोबारा तुम कर लोगे। लेकिन पहले खुद आना चाहिए हमको, ठीक है, कि हाँ ये है भी कि नहीं, पहले खुद तो क्लियर हो। अगर खुद क्लियर नहीं हो तो करके क्या करेंगे, रट्टा थोड़ी नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखो, ठीक है। अब देखो तीसरा करते हैं, क्या बोलेंगे कि ए कॉमा बी, ठीक है, बोलेंगे ना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तथा क्या बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये मतलब होगा। अब इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे ना कि ए बी का ऐसे लिखना पड़ेगा, बता दे रहे हैं, बी का भाजक है, ठीक है। दूसरा वाला क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं ना, ए बी का भाजक है, तथा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी सी का भाजक है, ठीक है, बी सी का भाजक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इस चीज को थोड़ा लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। देखो याद करो सब लोग, अगर पढ़े होगे सब लोग, तो हमको पता था कि अगर a प्लस बी अगर 5 से कट रहा है तो b प्लस सी 5 से कटेगा, तो उन दोनों का सम भी क्या होगा 5 से कटेगा। ऐसे करके हम क्या करते थे कि a और c में संबंध बन जाए, ये करते थे ना कि a और c में संबंध कैसे बनाएंगे, तो देखो वही काम करेंगे। अब बताओ a b का भाजक है, तो इसका लिख सकते हैं ना कि b बराबर, अभी बताया था ना, देखो a b का भाजक है मतलब क्या b जो होगा वो a से कटेगा। अब बताओ a से कितनी बार में कटेगा, ये a से कितनी बार में कटेगा, तो जो b होगा वो a के पहाड़ में कितनी बार में आएगा, भाई बोलते हैं ना कितनी बार में आएगा, तो बोल लेते हैं n बार में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए n, ऐसे लिख सकते हैं ना a गुणे n, मतलब n बार में आएगा, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। चलो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। उस तरह यहाँ बताओ, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, b c का भाजक है, क्या है b जो c का भाजक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c बराबर क्या b गुणे m, ठीक है, ये ना कि मतलब जो c होगा वो b के पहाड़ा में m बार में आएगा, हो सकते हैं कि नहीं। इसी तरह तो बना लो, तो इसको समीकरण बना के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। अब b का मान इसमें लाकर रख दो, b का मान रखो, b का मान रखो उसमें, तो क्या होगा यहाँ पे रख दो, रखो, देखो कितना हो जाएगा ना c बराबर a गुणे n गुणे में m, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि अगर कोई नंबर एग्जैक्ट कट रहा था तो बताया इसको 2 पेयर में होना चाहिए, ऐसा था ना कि अगर 56 था तो उसको ये 8 गुणे 7 होगा, तो इसका मतलब ये 8 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, ऐसा नहीं 7 से नहीं कटेगा, लेकिन मेन फोकस में मेरा इस पे है। तो उसी तरह बताओ हमको ये दिखाना है कि जो सी है वो ए से कटेगा, ठीक है, ये दिखाना है ना कि ए सी का जैसा बनाना है, तो तुम क्या करोगे, इसको वैसे लिख सकते हैं कि सी बराबर ए गुणे में क्या एम एन, ऐसे ये दोनों का भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते थे शॉर्ट में, ऐसे तो इसलिए करके हमको साफ साफ दिख जाए कि जो सी होगा, ठीक है, तो जैसे था ना कि बी था तो ए से कट रहा था तो ए गुणे एन, सी था वो बी से कट रहा था तो बी गुणे एम। तो अगर ये चीज अगर ऐसे लिख दी इसका मतलब क्या, देखो सी ए गुणे एम एन, तो इसका मतलब क्या होगा सी ए से कटेगा, तो इसका मतलब बोल सकते हैं वैसे, इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि ए कॉमा सी क्या बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू हो गया,
अब हम बोल सकते हैं ना, इसलिए आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए संबंध आर क्या है, सम्मित है, सॉरी संक्रामक है ना। तो इतना काम इसमें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना किए होगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हें लाइन बाय लाइन पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सतुल्य चेक करना पड़ेगा, फिर सम्मित चेक करना पड़ेगा, सम्मित है कि नहीं, उसके बाद फिर तीसरा क्या है, संक्रामक चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे आराम से करेंगे, ठीक है। समझ में आया है, नहीं समझ में आएगा कोई परेशानी होना, अभी देखो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है, करते रहेंगे, लेकिन चीजों को समझने का प्रैक्टिस करना, ठीक है, सोचना कि हमको आ जाए, एक बार खुद से भी घर पे करना, क्वेश्चन करने के बाद खुद से ट्राई करना कि खुद से करने आ रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट लिखने आ रहा है कि नहीं, सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो खुद से भी ट्राई करना है एक बार, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर ट्राई करते देखते फिर आता है कि नहीं, आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, 5-6 क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा, 5-6 क्वेश्चन करने तक आ जाएगा, पक्का गारंटी एकदम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, लो ट्राई करो, देखो आया ये क्वेश्चन, देखो ट्राई करो, देखो सेम इसी बेस पे क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, बस इसमें हमको नंबर दे दिया 5 है, बस अब तुमको देखना है कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सतुल होगा कि नहीं, सम्मित होगा कि नहीं, संक्रामक होगा नहीं, बस लाइन से चेक करना है, देखो, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना है, आराम से करना है। अब देखो इसको जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो जब चीज समझ में आएगी तो फास्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आएगा जल्दी हम बता देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। हम ही बता के हमें समझे अपने तो क्या मतलब है। चलो देखो फटाक से करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देख लो किसको किसको लग रहा है कि कर लेगा, किसको किसको लग रहा है नहीं करेगा, नहीं आ पाएगा हमको। देखो संबंध दिया है कि a कॉमा बी है, क्या बोला है कि a माइनस बी जो है 5 a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। क्या बोल रहा है कि जो a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा पेयर बनेगा a कॉमा बी का, a माइनस बी जो होगा 5 से कटेगा, देखो लिखा है ना कि a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, मतलब क्या a माइनस बी 5 से कटेगा। अब देखो पहला करते हैं, देखो पहला सतुल चेक करते हैं, बताओ सतुल में क्या बताया। देखो पहला स्टेप तो ये होता है कि जो तुम्हें संबंध दिया वो संबंध लिखो पहले ढंग से। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इसका तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है, कि a माइनस बी 5 से, या देखो 5 से विभाजित है, या आपको 5 बात एक ही होता है, ठीक है। a माइनस बी को फिर भी ऐसे लिख देते हैं, a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, ठीक है, लिख दिए। अब सतुल में क्या करते हैं बताओ, सतुल में ये बताया ना कि जहां पर बी होता है वहां पर भी a रख के सॉल्व करो, देखो क्या वो उस संबंध को फॉलो कर रहा है। अब बताओ अगर इसकी जगह हम a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस a बराबर 0 को 5 विभाजित करता है। हाँ भाई सही है। तुम बताओ अगर कोई नंबर 0 है तो 0 से कोई नंबर कट जाएगा ना, 0/5 5 0 आ जाएगा आंसर, 0/6 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब सबके पहाड़ा में 0 आता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो जब तुम पारा स्टार्ट करते हो तो 2 गुणे 0 होता है, 2 गुणे 0 0 होता है, 2 गुणे 1 2 ऐसे, ठीक है। अब 0 वाला तो याद करते नहीं है, लेकिन 0 सबके पहाड़ा में आता है, ये तो याद रहे, ठीक है। तो 0 5 से कटेगा, इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि a कॉमा a बिलोंग्स टू क्या r, ठीक है। अब बोल सकते हो क्या, इसलिए संबंध r सतुल्य है, ठीक है। बस फटाक से चेक करो और सम्मित चेक करते सेकंड। सम्मित में क्या होता है, पहला स्टेप देखो यही है, पहला स्टेप हमारा देखो ये तुमको लिखना पड़ेगा कि जो संबंध हमको दिया उस संबंध को पहले लिखे, कम से कम वो चीज लिखने भी तो आएगा हमको ना। इसका मतलब क्या होता है, संबंध क्या बताया है कि a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। अब बताओ विभाजित करता है, अब बताओ इस स्टेटमेंट में बताओ क्या करते हैं सेकंड वाले में। सम्मित में क्या बताए थे कि जहां पर बी है वहां पर a रख दो, जहां पे a है वहां b रख दो। अब उसको पढ़ो क्या सत्य है कि नहीं। अब बताओ कि इसको ऐसे लिख देते हैं हम कि b माइनस a को 5 विभाजित करता है। बताओ ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं। अगर a माइनस बी अगर 5 से कट रहा था तो क्या b माइनस ए 5 से कटेगा। तो तुम खुद सोचो, देखो
हम ऐसा नंबर लेते हैं जो 5 से कटेगा, तो ए और बी का पेयर जैसे ले लिए हम, तो 10 ले लिए, ठीक है, मतलब 10 और 5 ले लिए। 10 और 5, इसका मतलब क्या कि 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना आ गया 5, 5 5 से कट रहा है, ठीक है। तो क्या उसका उल्टा भी, मतलब अगर स्थान बदल देंगे तब भी 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। देखो अंतर क्या आएगा, देखो बस ये चीज माइनस में आएगा, लेकिन ये कटेगा तो जरूर ना है, ये भी 5 से कटेगा और ये भी के पास 5 से कटेगा, उसका आंसर एक आएगा, उसका आंसर माइनस आएगा, ठीक है। तो स्थान बदलने से क्या होगा, आंसर तो वही आएगा लेकिन क्या होगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि a माइनस बी 5 से कट रहा है, तो b माइनस ए भी 5 से कटेगा, ठीक है। अब इसको देखो पूरा दिखाना नहीं, उतना जो टीचर है एग्जामिनर है सबको पता है, ठीक है ना। तुम चाहो तो इसको और अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको इसी तरह, लेकिन हम बताएं इसलिए तुम बी की जगह ए रखो, एक जगह बी रखो, सॉल्व करो। अब तुम लिखो, तुम्हें क्या लग रहा है सत्य है, तो लिख दो यहाँ पे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, ठीक है। या तुम इसको दिखा सकते थे कि हाँ ए बी इक्वल टू माइनस में, ए बी इक्वल टू आएगा 2, सॉरी ए बी इक्वल टू सी आएगा, तो बी ए इक्वल टू माइनस में सी आएगा। इसको देखो तुम ऐसे दिखा सकते थे कि अगर a माइनस बी इक्वल टू सी आ रहा है, तो b माइनस ए इक्वल टू सर क्या आएगा, माइनस में c आएगा। c 5 से कट रहा है तो माइनस c भी 5 से कटेगा। उसको हम वैसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उतना मत करने जाओ। सिंपल सा जो स्टेप हम पढ़ते आ रहे हैं उसी स्टेप को फॉलो करते हैं ना। एक स्टेप सीखे रहेंगे, उस चीज को प्रैक्टिस कर रहेंगे, तो वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर कभी कोई गलत होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। दूसरा मेथड भी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं सीखेंगे, दूसरा भी सीखना है अभी, ठीक है। लेकिन पहले एक चीज तो कमांड बना ले, ठीक है ना। तो देखो a माइनस बी 5 से विभाजित होता है, तो b माइनस बी 5 से कटेगा, जो कि सत्य है। तो बोल सकते इसलिए क्या होगा कि जो b कॉमा a है ये क्या करेगा, r में बिलोंग करेगा। इसका यहाँ पे नीचे लिख दे, तो लिखोगे यहाँ पे तो लिख देना, पढ़ लेना, ठीक है। इसलिए लिखे, इसलिए संबंध r क्या है, सम्मित है, क्या है, सम्मित। सम्मित होगा कि नहीं, इसलिए संबंध r सम्मित लिखे, इसलिए संबंध r सम्मित है। तीसरा चेक करो फटाक से। अब तीसरा क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक में क्या बताया, दो पेयर लेते हैं, क्या लिखेंगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तथा क्या b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कि a और c में वही संबंध बनता है कि नहीं। अगर वही संबंध बन गया तो मतलब सही है। a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी को 5 विभाजित करता है, ठीक है, इतना इसका मतलब ये। तथा दूसरा वाला करो, दूसरा वाला क्या, b माइनस सी, इसका मतलब क्या कि b माइनस सी को 5 विभाजित करता है, ये मतलब आएगा ना। देखो अगर a कॉमा b अगर r में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी क्या होगा, 5 से कटेगा, ऐसे बोलो ना, क्या a माइनस बी 5 से कटेगा, b कॉमा सी बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या कि b माइनस सी 5 से कटेगा। अब देखो इस चीज के देखो ऐसे बताया था ना कि अगर a माइनस बी 5 से कट रहा है, b माइनस सी 5 से कट रहा है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो भी 5 से कटेगा। सोचो ऐसे कि अगर 10 5 से कट रहा है, 20 5 से कट रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा ये भी 5 से कटेगा, कटेगा कि नहीं। ऐसा अगर क्वेश्चन किए होगा तो याद होगा तब, ठीक है। नहीं याद हो तो यहाँ प्रोसेस समझ जाओ कि अगर तुम्हें कभी विभाजित करने वाला अगर आता है कि यहाँ 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो संक्रामक में ऐसे ही करते हैं कि अगर ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो इन दोनों का योगफल भी 5 से कटेगा। उसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या ए और सी का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे फिर, ठीक है। तो इसका तात्पर्य देखो यहाँ पे फिर लिखेंगे ये चीज, देखो ये चीज अलग है, ठीक है, इसमें सटाना मत, ये अलग है। क्या लिखेंगे कि a माइनस बी प्लस में क्या b माइनस सी, दोनों को जोड़ दिए। देखो a माइनस बी ये चीज और b माइनस सी दोनों को जोड़ दिए, ये जो होगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए बराबर कितना आ गया, देखो b से b कट जाएगा, a माइनस सी। क्या लिख देंगे, a माइनस सी को 5 विभाजित करेगा, ये आएगा कि नहीं। देखो अगर a माइनस बी 5 से कट रहा था, b माइनस सी 5 से कट रहा था, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो योगफल होगा, इन दोनों को जो जोड़ेंगे, वो जो आंसर आएगा वो भी 5 से कटेगा। जैसे बताया ना कि 10 प्लस 20 30 आया, तो 30 5 से कट रहा था, तो ये चीज लिखे है ना कि a माइनस बी b माइनस सी दोनों का योगफल जो आएगा वो भी 5 से कटेगा, मतलब a माइनस बी को क्या होगा, 5 काटेगा। बस इसका तात्पर्य ये हो गया कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, r, इसलिए बोल देंगे इसलिए संबंध r क्या है, संक्रामक है,
ठीक है। अब बताओ, अगर जो कोई संबंध अगर ऐसा होता है आर जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, तो बोल देंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से, ठीक है ना? चलो ठीक है, परेशान मत होना। अभी जहां तक मैं देखो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आ रहा होगा, ठीक है, देखते जाओ, आता जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये इसलिए का साइन यहाँ पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो बोला है कि R1 R2 दो तुल्यता संबंध है, तो बताओ ए में है तो सिद्ध कीजिए ये तुल्यता संबंध होगा। ये कर लोगे? चलो देखो बताते हैं, देखो इसको ही फटाक से करते हैं। देखो अब इसमें मुझको क्या बोला है कि इसमें एक समुच्चय R है, सॉरी एक समुच्चय A है, उसमें एक संबंध है, एक R1 है एक R2, दो संबंध है, लेकिन दोनों तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध मतलब क्या होता है? वैसा संबंध जो सममित भी हो, संक्रामक भी हो, यही होता है ना, और स्वतुल्य भी हो, तीनों हो, ठीक, उसे को बोलते हैं। ठीक, तो देखो हमसे बोला है कि जो समुच्चय A है, ठीक है, उसमें क्या है कि दो तुल्यता संबंध है, R1 और R2 क्या है? तुल्यता संबंध है, लिख लो। दिया है क्या कि R1 व R2 दोनों क्या है? तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध समुच्चय A में है। हमको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? तुल्यता संबंध है, मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या सिद्ध करना है? हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है, सममित सिद्ध करना है, फिर क्या सिद्ध करना है? संक्रामक सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो हम बता रहे हैं। देखो पहला काम क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। तो देखो अगर R1 और R2 क्या है? तुल्यता संबंध है, लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे चूंकि का साइन बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि R1 व R2, ठीक है, तुल्यता संबंध है, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए। अब बताओ तुल्यता संबंध इसका मतलब क्या है कि A, A R1 में बिलोंग करेगा कि नहीं? हमको पता है कि अगर कोई संबंध तुल्यता होता है तो उसमें A, A आएगा या B, B आएगा, C, C आएगा, मतलब पेयर जो सेम टू सेम वाला होता है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? स्वतुल्य में कोई प्रॉपर्टी वही होता है। तो अगर R1 क्या है? स्वतुल्य है, इसका मतलब R1 में A, A आएगा, और R2 में स्वतुल्य है तो इसका मतलब R2 में A, A आएगा, मतलब A, A ये क्या होगा? R2 में भी आएगा, आएगी नहीं? बताओ, हमको पता है कि जब R1 स्वतुल्य है तो A, A आएगा। ये तो लिखे, देखो तुल्यता मतलब वो ऐसा नहीं लिखोगे स्वतुल्य है, तुल्यता लिख दी, इसका मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक वो तीनों को बता रहा है। तो हम ये बोले कि अगर ये तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब इसमें A, A आएगा और R2 में भी A, A आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं फिर क्या कि तब यहाँ पे लिख सकते हो, आगे लिख दो, नहीं नीचे लिखते हैं, चलो ठीक है लिखते हैं। तब इसलिए क्या हो जाएगा? तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि A, A क्या बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। अब बताओ अगर दोनों अवयव अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा कि नहीं? बताओ अगर R1 जो है R1 में भी आ रहा है, R2 में आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा ना? A1, A2 इंटरसेक्शन पढ़े होगा ना क्लास 11 में, निकालना। ऐसा अवयव जो दोनों में हो, तो अगर R1 में भी ये है, R2 में भी ये है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी आएगा ही आएगा। इतना तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। पता नहीं तो फिर पता कर लो, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। अब सममित चेक करते हैं। अब देखो सममित के लिए क्या करता होता है, तो पहले एक तो मान लेंगे, ठीक है, यहाँ मान लेंगे कि क्या है? A, B, जो A, B है वो किस में बिलोंग कर रहा है? वो R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। देखो हम ये बोले हैं कि देखो अब सममित में क्या चेक करते हैं? ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी आना चाहिए। तो हम बोलेंगे चलो सपोज करते हैं कि जो ये ए बी है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अब तुमको ये दिखाना है कि B, A क्या होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में है। कैसे दिखाएंगे? देखो
अब अगर हम ये बोले कि जो ए कॉमा बी है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका मतलब क्या, इसका इंटरसेक्शन भी ये है, तो हम बोल सकते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए इसका तात्पर्य ये भी बोल सकते हैं, ये भी लिखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी क्या होगा, ये R1 में भी आएगा कि नहीं। और अब देखो जिसको अगर इंटरसेक्शन नहीं निकालने आएगा तो उसको तो दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना। देखो इंटरसेक्शन हम बता दे रहे, देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 1 और 2 3 है, ठीक है, बी में कोई सेट क्या है 2 और 4 है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा अभी जो दोनों में हो, तो अगर ये दो दोनों में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये चीज फिर भी अगर एकदम जिसको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्लास 11 का पढ़ लेना तो आ जाए, ठीक है। अब इस पे ज्यादा डिटेल तो बताएंगे नहीं इंटरसेक्शन के लिए अब हम, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ लो उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि देखो अगर ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये जो चीज है वो R1 में भी आएगा, ये R2 में भी आएगा। अब ये बताओ अगर ये R1 में आ रहा है, अगर A, B अगर R1 में आएगा तो क्या B, A R1 में नहीं होगा, बताओ, और अगर होगा तो क्यों होगा, ये हमको बताओ तुम लोग। ये हम किस लिए लिख दिए, देखो यहां पे लिखेंगे चूंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, इसलिए, ठीक है। देखो जो ये जो देखो ध्यान देना थोड़ा सा, तो जो हम ये पहला लाइन लिखे थे कि A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब जो A, B है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, मतलब उसमें है। तो अब देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि वैसा अवयव जो R1 में भी हो और R2 में है, ठीक है। तो अगर ये जो AB है अगर वो इसमें आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि जो AB होगा वो R1 में भी होगा, जो ये AB होगा वो R2 में भी होगा, ऐसे लिख सकते हैं तब, ठीक है। अब उसके बाद ये क्यों लिखे हैं, हमको पता है कि जो R1 और R2 क्या है, सममित है। तुल्यता मतलब क्या होता है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो तुम सोचो कि जब R1 और R2 अगर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है तो सममित वाला यूज करो कि अगर ये R1 सममित है तो अगर R1 में अगर AB आ रहा है तो B आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में पता है कि दोनों तुल्यता संबंध है, मतलब R1 सममित है, R2 भी सममित है, तो अगर R2 में अगर AB आ रहा है तो BA भी R2 में आएगा कि नहीं। अब बताओ इसका तात्पर्य है कि हम एक साथ लिख सकते हैं कि बताओ अगर R1 में BA आ रहा है, R2 में BA आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में R1 इंटरसेक्शन R2 में भी क्या होगा, B आएगा कि नहीं। और देखो हमको ये तो लाना था कि अगर A, B अगर इसमें है तो B, A भी इसी में होना चाहिए, मिल गया कि नहीं। तो बोल देंगे इसलिए क्या बोल देंगे, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो तीसरा चेक करते हैं, देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब बताओ संक्रामक में 3 लेंगे, लिखेंगे। अब देखो फिर यहां करेंगे कि मानेंगे तो 2 मानना पड़ेगा, 3 देखो मानेंगे क्या कि A, B बिलोंग्स टू क्या R1 इंटरसेक्शन R2, कि जो A, B है, जो A, B है वो क्या बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन के R2 में बिलोंग करेगा, ऐसे बन जा रहा है, ठीक है। और इसमें 2 लेते हैं संक्रामक में ना, AB और BC लेते हैं, BC भी ले लेते हैं, और तीसरा हमको दिखाना पड़ता है, नहीं दिख रहा होगा तो समझ जाना, ठीक है, यहां लिख दें। चलो क्या लिख देता है कि B, C बिलोंग्स टू क्या R1 इंटरसेक्शन के R2, हो गया, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, अगर हम सपोज करें कि A, B अगर R1 R2 में है, B, C R1 R2 में है, तो तुम्हें दिखाना है कि A, C भी R1 R2 में है। कैसे दिखाएंगे, अब इसको देखो जैसे यहां पर किए थे, देखो यहां पर ध्यान दो, अगर R1 R2 के इंटरसेक्शन में ही आ रहा था, इसका मतलब क्या कि ये R1 में भी आएगा, ये R2 में भी आएगा, तो लिखे थे ये चीज ना। तो बताओ सेम चीज देखो यहां पर देखो, अगर A, B इस R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है, तो इसका मतलब A, B R1 में आएगा। यहाँ पे देखो B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में आता है, इसका मतलब जो B, C होगा वो R1 में भी होगा और जो B, C होगा वो R2 में भी होगा। तो इसको देखो हम अलग अलग कर लेते हैं, एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि A, B बिलोंग्स टू क्या R1, A, B बिलोंग्स टू क्या R1, और तथा लिखो, तथा और क्या B, C बिलोंग्स टू R1, दोनों के एक साथ लिखते हैं ना,
कि समझ में आए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, होगा कि नहीं? इस वाले से ए बी R1 बिलोंग करेगा, इस वाले में बी सी R1 बिलोंग करेगा। और दूसरा लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक। और अब देखो R2 में लेते हैं, अब ए कॉमा बी R2 में बिलोंग करेगा, लिख सकते हैं ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। बताओ कोई दिक्कत है? देखो ये स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही तुम्हारा आएगा 4 नंबर में, 6 नंबर में, ठीक है? तो तुमको पूरा करना पड़ेगा। ये सोचना कितना लंबा क्यों कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं कि 1 नंबर का है कर लोगे, वैसे नहीं, तुमको पूरा स्टेटमेंट के साथ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें 4 नंबर नहीं मिलेगा फ्री, ठीक है? तो ऐसे लिखना पड़ेगा ये चीज। अब बताओ अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू R1 है, बी कमा सी बिलोंग्स टू R1 है, तब हम बोल सकते हैं कि ए कमा सी बिलोंग्स टू R1 होगा। बताओ क्यों होगा? देखो जैसे यहाँ बताया था ना कि अगर ए बी बिलोंग्स टू R1 है तो उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू R1 होगा। क्यों? क्योंकि R1 क्या था? तुल्यता, मतलब सम्मित था, मतलब था। तो इसी तरह अगर R1 तुल्यता मतलब संक्रामक भी तो है, और जब संक्रामक है तो तुम बोलोगे ना कि अगर ए बी R1 में है, बी सी R1 में है, तो अगर ये सतुल्य है, सॉरी ये सम्मित है, संक्रामक है, तीनों है ना, तो अगर संक्रामक का नियम क्या होता है, ए बी बी सी, तो ए सी भी उसी में बिलोंग करेगा कि नहीं? संक्रामक का नियम यही है ना, संक्रामक उसी को कहते हैं ना कि ए से बी, बी से सी तो ए सी, ठीक है? तो अगर ए बी बिलोंग्स टू R1 है, बी सी बिलोंग्स टू R1 है, इसका मतलब क्या, ए सी बिलोंग्स टू R1 होगा। और फिर इन दोनों को देखो, ये R2 है, ए बी बिलोंग्स टू R2 है, बी सी बिलोंग्स टू R2 है, और हमको पता है कि R2 भी क्या है, तुल्यता संबंध है, तो बोलेंगे ना कि ए सी बिलोंग्स टू क्या होगा, R2। अब क्यों होगा, तो यहाँ पे रीजन लिखो, ठीक है? अब इसके आगे इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे लिखोगे, चूंकि ऐसा साइन बनाओगे, चूंकि देखोगे, चूंकि R1 व R2 तुल्यता संबंध है, ठीक है? नहीं दिख रहा है, बोल दिए, ठीक है? R1 R2 तुल्यता संबंध है, इसलिए हम बोलेंगे कि AC बिलोंग्स टू R1 और AC बिलोंग्स टू R2। अब बताओ अगर दोनों में अगर AC आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि जो A कॉमा C होगा वो बिलोंग करेगा क्या, R1 इंटरसेक्शन R2 में। बताओ दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा कि नहीं? अगर AC अगर R1 में आ रहा है, AC अगर R2 में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो AC होगा वो उन दोनों क्या होगा, इंटरसेक्शन में आएगा, उभयनिष्ठ, उसमें भी आएगा, हो जाएगा। अब बोल सकते हैं इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। बताओ बोल सकते हैं कि नहीं? देखो ये लंबा नहीं, इतना तुमको करना पड़ेगा, ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि लंबा है, ठीक है? बताओ सबको समझ में आया? सब लोग कर लेगा तो बोल देंगे क्या, अतः, लास्ट में क्या लिख दोगे, इसके बाद अतः लिख दोगे, अतः क्या लिख दोगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है? समझ में आया सबको? सब लोग कर लेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई चीज कोई भी शॉर्ट में करने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ऐसे तुमको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख के करना पड़ेगा, और जब तुम पूरा स्टेटमेंट लिख के करोगे तो तुमको खुद ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज चल रहा है, वो चीज कैसे होता है, सतुल्य कैसे होता है, सम्मित कैसे होता है, संक्रामक कैसे होता है, वो चीज तुमको करने आएगा, ठीक है ना? तो वैसे होगा कि जो तुमको जो इजी वाला क्वेश्चन होगा ना, जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है, जो 2 लाइन का 3 लाइन का होता है, या जो बहुत इजी होता है, वो बहुत आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना? तो तुम जितना हार्ड क्वेश्चन करोगे, जितना टफ क्वेश्चन करोगे, तुमको उतना अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि जो इससे जो इजी वाला क्वेश्चन होगा बहुत आराम से होगा, उसमें कोई परेशानी होगी ही नहीं, ठीक है? तो प्रैक्टिस करना कि जो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, जिसको थोड़ा समझना होता है, उस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? और ये ध्यान देना कि हमको लिख के करना है, बिना लिखे मत करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है? बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा, और तुम जितना अच्छा लिखोगे तुम्हें उतना नंबर मिलेगा, उतना अच्छा नंबर मिलेगा, है ना? इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा पेन बचा ले अपना, थोड़ा शॉर्ट में कर ले, जल्दी से कर ले, ठीक है? उस चीज के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? अपना कॉपी बचा ले, ठीक है? तुमको करना है कम से कम 1 से 2 बार तुमको पूरा स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी देखो ये 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? अभी आगे भी क्वेश्चन करेंगे, आगे भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, उसको करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए देखो केवल ये 3 क्वेश्चन, ठीक है? फिर दोबारा आएंगे, दोबारा ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, ऐसे अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? जिसमें तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तुमको किस चीज का कॉन्सेप्ट जो है, सतुल्य का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो चीज हो रहा है, सम्मित कैसे हो रहा है, संक्रामक कैसे हो रहा है, तो वो चीज हम अच्छे से समझ में आए, वैसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर से,
ठीक है, 2 ही 3 क्वेश्चन लाएंगे, 4 ही क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लाएंगे कि तुम्हारा पूरा चैप्टर उसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ के उसमें कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि 4-5 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन लगा के पूरा चैप्टर को समझ जाएंगे उतने में। चैप्टर लगाना है नहीं कि चैप्टर नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 3 क्वेश्चन आज किए हैं, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए, अभी नेक्स्ट फिर करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलेंगे दोबारा से, दोबारा फिर क्वेश्चन करके लाएंगे। ठीक है, लाएंगे फिर इसको फिर किया जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, और जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ऐसे पूरे स्टेटमेंट के साथ करना, इसको छोड़ना ही मत कि नहीं छोड़ दें। ठीक है, चलो तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से हम लोग। ठीक है।